स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का जो है वह आंखें सुमित्रा नंदन पंत द्वारा जो लिखा गया है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, मूल नाम था गोसाई दत्त, जन्म सन 1900, कौसानी जिला अलमाड़ा उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। इन्हें जो सम्मान दिया गया था, जिस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था वह था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। मृत्यु सन 1977 में। यह छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ यानी प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया है। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इनके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्ष धर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकर्षित कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौरे में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। इनके साथ ही अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, एकांकी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उन्हें स्वतः पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से बड़ी खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता में आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौरे की कविता है, जिसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है यानी दुखी करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का आखा प्रस्तुत करती है। यानी इस कहानी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कवि कि वे आंखें हर समय, जो किसान की आंखें हैं वह हर समय दुखी है, नम है और वेदना से भरी हुई है। अंधकार उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है कि किस प्रकार से एक किसान कितना दुखी है अपने जीवन से, क्योंकि उन्हें हर समय यह पीड़ा सताती रहती है कि जो खेती वह कर रहा है उसके माध्यम से उसे क्या प्रतिफल मिलने वाला है। और यह आज़ादी के पहले की घटना यानी बताई गई है कि जिस समय किसान अपनी भूमि अपनी थी, मेहनत खुद करता था, लेकिन प्रतिफल अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो उस समय की वेदना का यहाँ जो कवि है उसने बहुत अच्छा वर्णन इस कविता में किया है। देखिए, अंधकार का अर्थ है अंधेरा, अंधेरा या दुख या वेदना। गुहा सीरखी यानी गुहा का मतलब है गुहा का मतलब गुफा। सीरखी यानी समान, यानी अंधकार उस गुफा के समान उसके जीवन में अंधकार है। उन आँखों से है डरता है मन, और उन आँखों से हर समय जो मन है उदास रहता है, दुखी है और डर वेदना भरी हुई है। जिस प्रकार से इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से
किस प्रकार से जो किसान है उसके जीवन में कितना अंधेरा है। यहाँ पंत जी इस बात को बताना चाहते हैं कि उसकी दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए इस विचार में बताया गया है कि उसका जीवन है एक गुफा की भांति है और आंखों को देखकर मेरा मन डरने लगता है। उन आंखों की गहराई में दूर तक भयानक दीनता और दुख का मौन रुदन दुख का मौन उन आंखों में डरता है। उन आंखों को देखकर मेरा मन भरा दूर तक उस दारुण, दारुण का अर्थ होता है भयानक, दारुण का अर्थ भयानक, दैन्य यानी दुखी, दुख का निर्वण रोधन और जो उसकी दैन्य स्थिति है उसको देखकर उसका मन हर समय दुखी रहता है। वह स्वाधीन किसान रहा और वह स्वाधीन किसान यानी जो किसान है उसकी आंखें हर समय दुखी है और शोषण, भयानक उत्पीड़ना, निराशा से ग्रस्त है, विवश है वह, उसकी आंखें। उसको देखकर कवि इस माध्यम से ये बताता है कि कवि किसान की कहानी प्रारंभ करता हुआ कहता है कि वह अपने खेतों का दुख, मालिक एक आज़ाद किसान था जिसके खेत में उसके अपने थे, उस पर इस बात का अभिमान था कि उन अपने खेतों का स्वयं मालिक है। परंतु आज संसार उसे भयानक विपत्तियों के मझधार में, मझ छोड़ उसे मझधार आज, यानी अभिमान था उसे अपनी आंखों पर और उस समाज पर, उस खेत पर, लेकिन आज वह मझधार में है। यानी आज जो वह मझधार में खड़ा है और उसे उस चीज का है कि जिस चीज पर उसे गर्व था, घमंड था, वह आज उसकी नहीं है। मझधार में उसी प्रकार डूबता छोड़कर उसे दूर हट गया है जैसे नदी का पाट ऊंचा किनारा देखकर उसका मुख मोड़ लेता है। उसी भांति सदैव से दूर ही बना रहता है। कहने का भाव यह है कि दुख एवं कष्टों से घिरे हुए किसान की सहायता कोई नहीं करता है। यानी इसमें देखिए अंधकार की गुहा सीखी, यानी जो उसके जीवन में अंधकार रूपी जो गुफा है उसके बारे में बताया गया है कि वो इतनी भयानक है, उन आँखों से डरता है मन। आज भी उन आँखों में जो डर है उसे देखकर मन और भयभीत हो जाता है। भरा दूर तक उसमें दारुण दुख ही दुख उसमें दूर तक भरा हुआ है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। दैन्य दुख का निरवरोधन और उसके जो दैन्य, उसके जो रोज के जो दुख है, पीड़ा है, उसका रोधन, उसके जो आंसू है, उसकी वेदना है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। वह स्वाधीन किसान रहा है। वह जो स्वाधीन किसान है, इस स्वाधीन भारत का जो किसान है, उसकी वेदना, अभिमान भरा आंखों में, उसके मन में अभिमान था कि उसकी ज़मीन उसकी है और जो खेती वह जिस पे कर रहा है उससे वह संतुष्ट था, छोड़ उसे मझधार। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज उसका कोई भी साथ नहीं देगा, उसे मझधार में छोड़कर सभी उसे किनारा कर लेंगे। बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।